देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे। यदि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में 9.1 मिलीग्राम की वृद्धि हो, तब ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, और दूसरा वस्तु पर आवेश का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को इतना आवेशित किया गया है, यानी कि चार्ज किया गया है कि उसके मास में या द्रव्यमान में 9.1 मिलीग्राम वृद्धि हो, यानी कि इंक्रीज हो। तो आप एक बात समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट के मास में वृद्धि हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट के मास में वृद्धि या द्रव्यमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट्स को क्या दिए गए होंगे? इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट को या वस्तु को दिए गए होंगे, या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का क्या किया गया होगा? जोड़, या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए होंगे, क्योंकि तभी द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि। तो आप लोगों ने यहाँ से एक बात तो क्लियर कर ली कि सर द्रव्यमान में वृद्धि तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ऐड होते हैं तो ऑब्जेक्ट पर या वस्तु पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो जो भी आवेश उत्पन्न हुआ है उसकी प्रकृति तो कैसी रहेगी? माइनस की। तो एक बात तो आप लोगों ने क्लियर कर ली कि किसी वस्तु पर या इस वस्तु पर जो है किस टाइप का चार्ज जनरेट हो रहा है? नेगेटिव नेचर का चार्ज जनरेट हो रहा है, ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए? पहला आपसे क्वेश्चन पड़ा है इसके अंदर कि देखिए कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। तो आपको दिया गया है द्रव्यमान में वृद्धि, तो वो आपने लिख ली। द्रव्यमान में वृद्धि सर दे रखा है, इंक्रीजमेंट ऑफ मास आपको गिवन है। कितना सर? 9.1 मिलीग्राम। आपने 9.1 मिली हटाया, मिली हटाने के लिए 10⁻³ लगाते हैं, ये हो गया आपका किस में? ग्राम में। अच्छा 9.1 इंटू 10⁻³ और ग्राम को आप किस में कन्वर्ट करोगे? किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है? किलोग्राम में। तो कितना आया? 9.1 इंटू 10⁻⁶ kg। ये आपका आ गया डेल एम। ये तो क्या आया है? डेल एम, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया? किलोग्राम में। क्यों किया सर किलोग्राम में कन्वर्ट? तो देखिए बेटा, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो स्टूडेंट्स, डेल एम इक्वल टू एन इंटू एम ई। ये फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा है कि द्रव्यमान में इंक्रीजमेंट यानी कि द्रव्यमान में वृद्धि या कमी, ये हो गई। और यहाँ ये होता है आपका एम ई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो एम ई यहाँ पर किस में होता है? किलोग्राम में होता है। तो हमें डेल एम भी किस में चाहिए? किलोग्राम में। तो आप ध्यान रखिए, चार्ज का जब भी न्यूमेरिकल करोगे डेल एम इक्वल टू एन इंटू एम ई फॉर्मूले के ऊपर, तो ऑलवेज जो आपको द्रव्यमान में वृद्धि या जो कमी दे रखी हो उसमें उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? किलोग्राम में। ठीक है सर। डेल एम की वैल्यू आपने पुट कर दी 9.1 इंटू 10⁻⁶ kg। ओके, ये हो गया आपका n इंटू एम ई। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। यहाँ से क्या फाइंड करना है? n। क्या है n? दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अच्छा, तो 9.1 इंटू 10⁻⁶, इसमें डिवाइड करोगे किसका? 9.1 इंटू 10⁻31। इसको आप डिवाइड में ले जाओगे तो उधर कौन बचेगा? ओनली n। यहाँ 9.1 से 9.1 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻⁻6 डिवाइड में है 10⁻31 n। अच्छा, आगे अगर आप देखोगे यहाँ से
10⁻⁻6 है, उसके पास नीचे से डिनोमिनेटर में से 10⁻⁻31 को ऊपर लेके जाऊंगा, ये हो जाएगा प्लस का 31, ये n की वैल्यू आ गई। तो इनको 10 कितना आएगा, सॉल्व करोगे बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी। 31 माइनस का 6 कितना आएगा सर, ये आएगा 25। 10⁻25 किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑब्जेक्ट को देने पड़ेंगे, 10⁻25 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, गुड। इसका सेकंड पार्ट है, वस्तु पर आवेश का मान में प्रकृति ज्ञात करो। तो जब मैंने आपको पहले बता दिया बेटा कि ऑब्जेक्ट पर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कराया है, क्योंकि द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, और द्रव्यमान में वृद्धि कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो कौन से नेचर का चार्ज जनरेट होता है, नेगेटिव नेचर का। तो नेचर तो हमें पता लग गया नेगेटिव है, यानी कि ऋणावेश है। आवेश का मान ज्ञात करते हैं, तो आवेश का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, Q = NE। किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपको चार्ज फाइंड करना हो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, Q = NE फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। अच्छा, Q फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए थे आपने, 10⁻25 आया, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻25। E की वैल्यू, तो E की वैल्यू सब जानते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, और इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, इसलिए नेचर कैसा आ जाएगा, इसके आगे क्या लगा दोगे, माइनस। तो Q = क्या आएगा, -1.6, इसको सॉल्व करोगे 10⁻+ का 25 और 10⁻- का 19, तो इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻कितना आएगा सर, 6 आएगा। तो कितना हो गया, Q = -1.6 × 10⁻6 कूलम। इतना चार्ज आपको ऑब्जेक्ट पर जनरेट करना होगा, या इतना चार्ज ऑब्जेक्ट पर जनरेट होगा जब उसके मास में 9.1 मिलीग्राम मास का इंक्रीजमेंट होगा या वृद्धि होगी। क्लियर है आपको, तो सॉल्व करिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 कप जल 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आयन होते हैं। ठीक है, कितनी मात्रा में, ये लिखा हुआ आपके क्वेश्चन कि 250 ग्राम आपको वाटर गिवन है। 250 ग्राम क्या गिवन है आपको, वाटर। इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का नंबर फाइंड करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का नंबर फाइंड करना है। यानी कि 1 कप जल, पहले CBSE बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन जब था तो उसमें अमाउंट गिवन नहीं था 250 ग्राम, तो 1 कप जल तो में तो कितना भी अमाउंट हो सकता था, तो उसको कंसिडर किया गया 250 ग्राम। तो 1 कप जल में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आयन आ जाए, तो वहाँ पर भी आप कितना कंसिडर करोगे, 250 ग्राम वाटर ही कंसिडर करोगे। ठीक है, और आ जाए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि कुछ 250 ग्राम दे रखा हो या कुछ और दे रखा हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, और इसके नीचे मैंने सेम क्वेश्चन आपको गिवन है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप लोग स्वयं कीजिए और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन हूबहू या एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। तो एक तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये आप स्वयं कीजिए, खुद कीजिएगा इसको। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन में क्या है, 1 कप जल यानी कि 250 ग्राम। तो पहली बात तो आप ये पता लगा लीजिए कि आपको क्या रसायन गिवन है, यानी केमिकल क्या गिवन है आपको, तो वाटर है, यानी कि आपको क्या गिवन है, जल। और फॉर्मूला आप जानते हो सब, क्या फॉर्मूला होता है, H2O। ठीक है, इसका वेट कितना गिवन है आपको, तो इसका वेट आपको गिवन है या भार आपको दिया गया है कितना, 250 ग्राम। ठीक है, ओके। किस तरीके से आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के नंबर पर पहुंचोगे, ध्यान से देखते जाइए, कंप्लीटली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। तो देखिए, हम स्टार्टिंग करते हैं कि आपको वेट गिवन है, बिल्कुल सर। तो आप जो भी आपको केमिकल गिवन है, जैसे हमें वाटर गिवन है, H2O का आप अणुभार ज्ञात कर लीजिए। इसका अणुभार क्या होगा, या मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम लोग बात करें वाटर के की, हाइड्रोजन सेट 2 हाइड्रोजन, अच्छा, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंगल ऑक्सीजन एटम का कितना हो गया, 16। तो ये अपने पास में हो जाएगा 18 ग्राम। ओके, ये अपने पास में क्या आ गया सर, उसका अणुभार आ गया। वेट आपको गिवन है, ये तो अपने पास में हो गया दिया गया भार। पहले जो गिवन था ये क्या था अपना, दिया गया भार, यानी कि गिवन वेट हो गया, ये अपने पास में अणुभार हो गया।
तो आप सबसे पहले उसके मोल ज्ञात कर लीजिए। क्या फाइंड करोगे? मोल ज्ञात करोगे। तो मोल बराबर हो जाएगा दिया गया भार, वेट से हम लोग जो है मोल कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हो कि गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार, दिया गया भार बटे अणुभार, ये आप जानते हो। गिवन वेट कितना है सर? 250 ग्राम। अच्छा, अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 ग्राम। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से मोल आ जाएंगे। सॉल्व करें क्या? अगर आपसे हो जाए तो कर लीजिएगा, नहीं हो तो फाइनली लास्ट में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अपने पास में मोल आ गया कितना? 250 अपॉन में 18, यानी कि 250 ग्राम में वाटर के कितने मोल हैं, तो ये अपने पास मोल आ गए 250 अपॉन में 18 मोल। अच्छा, अब क्या करें सर? मोल निकालने के बाद में आप जानते हो कि एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या किसके? जल के अणुओं की संख्या, किसके? एक मोल में जल के अणुओं की संख्या। अभी हमारे पास में क्या है? वाटर के बने, इसलिए मैं जल लिख रहा हूँ, वाटर लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, यानी कि एक मोल में जल के अणुओं की संख्या कितनी है आप जानते हो सर? वो तो एवोगैड्रो संख्या होती है, यानी कि Na क्या अमाउंट होता है? 6.023 इंटू 10⁻23, ये इसकी वैल्यू होती है सर। बिल्कुल, ये तो होती है एक मोल में। एक मोल में कितने अणु होते हैं सर? एवोगैड्रो संख्या के बराबर, वैल्यू आप उसकी जानते हो। अच्छा, हमें कितने मोल में चाहिए? हमें चाहिए 250 अपॉन में 18 मोल में कितने जल के अणु आएंगे? तो आप यहाँ क्या करोगे कि 250 बटे 18, 250 बटे 18 मोल में अणुओं की संख्या या जल के अणुओं की संख्या कितनी आएगी? तो वो क्या करोगे आप कि सर जब आपको एक मोल का पता है तो किसी भी मोल का अगर निकालना है तो मोलों की संख्या को जिनमें हमें निकालना है उसको एवोगैड्रो संख्या से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ गया? ये आ गया सर जल के अणुओं की संख्या आ गई। ये क्या आ गई हमारे पास? जल के अणुओं की संख्या किसमें? 250 ग्राम में, या फिर हम कहें 250 बटे 18 मोल में आपको ये जल के अणुओं की संख्या मिल गई। अच्छा, ये हो गई हमारे पास कि 250 ग्राम में कितने जल के अणु हैं। एक अणु की अगर मैं बात करूं, जल के एक अणु की अगर बात करूं, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने प्रोटॉन है? एक अणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है? तो क्या करोगे कि सर जो H2O है ये हो गया एक अणु। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजनों में कितने हो जाएंगे? 2। अच्छा, प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है उसकी? 16। तो 8 क्या है? यही होती है उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो उसमें ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन। किसमें? एक जल के अणु में। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है या कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है सर? 10 ही इलेक्ट्रॉन और 10 ही क्या है? प्रोटॉन है। ये तो हो गया एक वाटर मॉलिक्यूल में, यानी कि एक जल के अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। तो अपने को कितने में निकालनी है? हमें निकालनी है 250 बटे 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 जल के अणुओं में। हमारे पास जल के अणु कितने? ये तो है। अरे भाई, जब आपको एक जल के अणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पता लग गई तो हमें इतने जल के अणुओं में निकालने हैं कि कितने आएंगे। तो क्या करोगे कि तो ऋण या धन आयनों की संख्या, ऋण तथा या धन आयनों की संख्या जो हमें चाहिए वो कितनी आएगी? तो वो आएगी सर कि जल के अणुओं की संख्या को, जो 250 ग्राम में जल के अणु थे, 250 ग्राम में कितने जल के अणु आए थे? ये आए थे। उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक अणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे। तो क्या आएगा हमारे पास में? धन या ऋण आयनों की संख्या 250 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है? तो क्या करोगे? उनकी 250 बटे में 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये तो होगी जल के अणुओं की संख्या। जल के अणुओं की संख्या को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए
एक जल के अणु में कितने नेगेटिव हैं? सर 10 हैं, तो 10 को अगर जल के अणु की संख्या से गुणा कर दूंगा तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। क्या कि कितने ऋण या पॉजिटिव, ऋण यानी कि नेगेटिव और धन यानी कि पॉजिटिव, कितने धन या पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव आयन उपस्थित है। इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, क्या करोगे 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁴ ये 24 कर दिया। इस जीरो को अगर इसके साथ में लगा देंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसका आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो लिख लीजिए। क्लियर? मल्टीप्लाई ज़रूर करना है इसको 250/18 इंटू 6.023 को, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आया वो ज़रूर बताना। 10⁻, जो भी आप जैसे 24 ले रहे हो, 24 है आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर कितना आया। तो कर सकते हो इस तरीके से क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पुटअप करवा रहा है, क्या आवेश पुटअप करवा रहा है आपसे, आयन नहीं, चार्ज यानी कि आवेश। तो इतना सब कुछ तो करना ही है आपको। इसके बाद में क्या करोगे, एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, Q = NE, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयनों की संख्या तो मिली गई। चार्ज अगर फाइंड करना है तो जब आपको n मिल गया, कितना मिला सर, ये बड़ी संख्या जो लास्ट में मिली थी आपको 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, ये जो मिला था इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम से। ये जो आएगा, ये क्या आएगा, ये चार्ज आएगा। किसमें, 250 ग्राम जल के अणुओं में कितना आवेश होता है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका चार्ज आएगा। क्लियर? तो इसका आंसर भी आप बताइए। 250 ग्राम में अगर आपसे पूछ लिया होता कितना आवेश आएगा, तो यहाँ तक तो करना ही है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव संख्या तो निकालनी है, और आपको साथ में क्या निकालना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके आवेश भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही उसमें क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का नंबर भी यही है और प्रोटॉन का नंबर भी यही है। क्लियर है आप लोगों को? तो आप लोग को जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इसको जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ कैंडिस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 12th क्लास की फिजिक्स